डीएनए रेप्लिकेशन वो अमल है जिसके ज़रिए डीएनए अपनी हूबहू कॉपी तैयार कर लेता है। डीएनए रेप्लिकेशन के ज़रिए सेल डिवीजन के बाद जेनेटिक मटेरियल की मिकदार डॉटर सेल में बरकरार रहती है। यानी अगर डीएनए रेप्लिकेशन ना हो तो सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें जेनेटिक मटेरियल की मिकदार बरकरार नहीं रहेगी। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस इंटरफेज के एस फेज़ के दौरान होता है। अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन के मोड की बात करें कि कैसे होती है, तो इसके मुतल्लिक हमारे पास 3 हाइपोथेसिस हैं जिनसे हमने इसके रेप्लिकेशन के 3 मॉडल्स बनाए हैं। एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा कंजर्वेटिव और तीसरा डिस्पर्सिव मॉडल है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक डीएनए चूँकि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है तो इसका एक स्ट्रैंड कंजर्व्ड हो जाता है, यानी वो बरकरार रहता है और उससे फिर नया स्ट्रैंड बन जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसमें जो डॉटर डीएनए बना है उसके अंदर एक तो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड मौजूद है जो कि यहाँ पिंक कलर में नज़र आ रहा है, जबकि जो ब्लू कलर में है वो न्यू स्ट्रैंड है। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक रेप्लिकेशन के बाद जो डॉटर डीएनए बनता है उसमें एक तो ओरिजिनल पेरेंट्स डीएनए का स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड मौजूद होगा। एक स्ट्रैंड कंजर्व होता है, इसलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। दूसरा कंजर्वेटिव मॉडल है, इसके मुताबिक दोनों ही स्ट्रैंड बरकरार रहते हैं, यानी दोनों ही स्ट्रैंड कंजर्व हो जाते हैं और नया जो स्ट्रैंड बनेगा उसमें दोनों स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए के मौजूद होंगे, यानी उनमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की तरह नहीं होगा कि एक पेरेंट स्ट्रैंड हो और एक डॉटर स्ट्रैंड। तो इसके अंदर जो डीएनए बनेंगे, यानी जो डॉटर डीएनए बनेंगे, उनमें से एक जो डॉटर डीएनए होगा उसके पास दोनों ही स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए के मौजूद होंगे, जबकि जो दूसरा डॉटर डीएनए होगा उसके दोनों स्ट्रैंड ही न्यू स्ट्रैंड्स होंगे, यानी इसके अंदर दोनों स्ट्रैंड कंजर्व हो गए हैं। जबकि जो तीसरा मॉडल है उसके मुताबिक जो पेरेंटल डीएनए है वो डिस्पर्स हो जाता है, यानी बिखर जाता है और हर जो डॉटर डीएनए बनेगा उसके अंदर एक मिक्सचर होगा, यानी डॉटर स्ट्रैंड और पेरेंट स्ट्रैंड, तो दोनों का ही एक मिक्सचर सा होगा। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल की डायग्राम नज़र आ रही होंगी। तो अगर सेमी कंजर्वेटिव की डायग्राम देखें तो उसमें जो डॉटर डीएनए बना है उसमें एक ओरिजिनल पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड मौजूद है और दूसरा न्यू स्ट्रैंड मौजूद है। जबकि जो कंजर्वेटिव है उसके अंदर एक जो डॉटर डीएनए बना है उसके दोनों स्ट्रैंड ही न्यू हैं और दूसरे के अंदर दोनों स्ट्रैंड ही पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड मौजूद हैं, यानी दोनों स्ट्रैंड ही इंटैक्ट रहते हैं। जबकि डिस्पर्सिव के अंदर जो डॉटर डीएनए बना है उसके दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर एक पेरेंट और डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स का मिक्सचर सा नज़र आएगा।